हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग आज हो रही है और साथ ही मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो मीटिंग में मौजूद रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी पार्टी। तो हरियाणा की नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से शुरू हो रही है। बीजेपी के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में पार्टी के विधायक तमाम एक जगह पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद से तय होगा कि मुख्यमंत्री किसे चुना जाना है। पंचकुला स्थित पार्टी दफ्तर में अपने नेता का चुनाव करेंगे और इसी बैठक में यह तय होगा कि हरियाणा का नया सीएम कौन होगा। वहीं हरियाणा में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह क्योंकि 17 अक्टूबर यानी कल होना है, तो इसको लेकर भी अभी से जिस तरीके से तैयारियां हम देख रहे हैं हरियाणा में, बीजेपी आज ये बैठक कर रही है। इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद ये तय हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि जिस दौरान विधानसभा के चुनाव हुए थे उसी वक्त बीजेपी की ओर से स्टैंड जरूर क्लियर कर दिया गया था, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी का स्टैंड अभी भी क्लियर है। जो हाईकमान है बीजेपी की, उनकी ओर से ये क्लियर है कि किसे मुख्यमंत्री चुना जाना है। लेकिन हमने इस बीच ये भी देखा कि और बीच में दो दावेदारियां सामने आई थी। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए, विधायक दल का नेता भी आज चुना जाना है। यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री हरियाणा का बनेगा कौन। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री पद को लेकर जो रात ठनी हुई दिखाई दे रही थी हरियाणा में, वो शांत हो गई है क्या? जी बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो हरियाणा में सरकार गठन को लेकर बीजेपी एक कदम आगे बढ़ा चुकी है और आज वो दिन होगा जहां बीजेपी के वो तमाम नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे, यानी विधायक दल का नेता। और वही नेता कल जाके शपथ लेगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी को चुनेंगे, जिसको पार्टी ने पहले ही चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। कई नाम बीच में भी आए लेकिन पार्टी ने उनको कंसीडर नहीं किया है। जो आज की बात है, विधायक दल की बैठक चुनने के साथ ही कल नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल को लेकर शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भारत के इतिहास में पहली बार आप देख रहे होंगे कि तीसरी बार हरियाणा में एक के बाद एक सरकार रिपीट की गई है, क्योंकि पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 10 साल लगातार बीजेपी की सरकार रहने के बाद तीसरा टर्म फिर बीजेपी ने जीता है। तो उसको लेकर और आपने एक चीज और देखी होगी कि गृह मंत्री पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों को, घटनाक्रम को आप समझे तो बीजेपी चाहती है जो रिकॉर्ड स्तर पर उसको मतदान मिला है, लोगों ने सपोर्ट किया, उसको उसी अनुसार आगे बढ़ाने को लेकर गृह मंत्री पहली बार पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं। उनके साथ मोहन यादव हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी जा रहे हैं सह पर्यवेक्षक बनकर। तो कहीं ना कहीं पार्टी कोशिश कर रही है कि जो तमाम बीच में एक दो शोर आए थे जो मुख्यमंत्री बनने को लेकर अपना नाम आगे चला रहे थे, लेकिन उसके बाद जब अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे तो वो तमाम आवाजें वहीं शांत हो जाएंगी और कहीं ना कहीं एक बार फिर नायब सिंह सैनी कल 17 तारीख को पंचकुला में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और शायद यही कारण है आनंद की गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का और साथ ही राजनीति का भी चाणक्य माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला पहले ही कर दिया था और ये ऐलान भी कर दिया गया था कि बीजेपी इस बार हरियाणा में चुनाव अगर लड़ेगी, सीएम का चेहरा उन्होंने पहले ही सामने रख दिया कि नायब सिंह सैनी को ही हम बनाएंगे। तो ऐसे में ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि बीजेपी की रिपीटेड सरकार यहां आई है, यानी तीसरी बार मौका जनता ने दिया है। जी बिल्कुल, अगर जैसे ही आप एरा की बात करें, मोदी एरा आया और उसके बाद अमित शाह एरा बीजेपी में जैसे ही आया, उसके बाद उसकी तमाम पॉलिसीज कहीं ना कहीं अब आपको दिखती है कि वो क्लियर होती हैं। जो जनता तक उनको पहुंचाना होता है वो उसी अनुसार जनता तक पहुंचता है। आपने देखा इनकम्बेंसी थी जिसके चलते मनोहर लाल को दिल्ली बुलाया गया, सीएम पद से उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको सीएम बनाया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 6 महीने के बीच जनता के बीच में अगर इनकम्बेंसी खत्म करने के साथ साथ बीजेपी ने जो प्रचार प्रसार किया, उसके बाद सरकार बनी। और उस दौरान आपने देखा विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे, कई ऐसी आवाजें निकल के आई, जैसे राव इंद्रजीत सिंह थे, वो अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसी कई आवाजें आई जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में एक शंका थी और यही कारण है कि जैसे ही बहुमत मिला, यानी जनता का समर्थन बीजेपी को मिला, उसके बाद से ही सरकार गठन को लेकर खुद अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में जा रहे हैं। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य के साथ वो रणनीतिकार है जो बीजेपी की दिशा और दिशा तय करते हैं। उसको लेकर आपने देखा पहली बार अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में जब हरियाणा जाएंगे तो तमाम वो आवाजें जो साइड से आ रही थी वो तब सब बिल्कुल चुप हो जाएंगी और सीधे ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जो नवनिर्वाचित विधायक है वो नायब सिंह सैनी, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, वही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे कल और आगे अपने मंत्रिमंडल के साथ।
क्योंकि मंत्रिमंडल को भी लेकर अमित शाह के साथ नवाब सिंह सैनी की बातचीत हो चुकी है, बैठक हो चुकी आनंद, है लेकिन तमाम अनिल मंत्रियों के विज लेकर। का क्या होगा इसके बाद? क्योंकि अनिल विज तो कहीं ना कहीं दबी हुई आवाज में अपनी वो इच्छा जाहिर कर चुके थे। वो तो मीडिया से भी बार बार ये कहते थे कि अगर हाईकमान ने चाहा तो अगली मुलाकात सीएम हाउस पर होगी आप लोगों के साथ में, लेकिन अब क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो नहीं रही है, तो फिर उस नाराजगी को कैसे बीजेपी दूर कर पाएगी फिर? देखिए, अगर अनिल विज की बात की जाए तो बड़े नेता हैं बीजेपी के, हरियाणा के होम मिनिस्टर तक रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको भी आगे बढ़ने को लेकर महत्वाकांक्षा है। अब कई बार जनता के बीच में कह चुके हैं, मीडिया के बीच में कह चुके हैं। पार्टी की अगर बातें की जाए, मंत्रिमंडल में वो है एक अच्छा खासा प्रोफाइल, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं शायद डिप्टी सीएम तक अनिल विज को बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी कि उनकी नाराजगी को ना उठाना पड़े, उनको उस अनुसार सम्मानजनक पद दिया जा सके और उसके साथ साथ जो तमाम बाकी नेता हैं तो उसी अनुसार आगे बढ़ेगी बीजेपी। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, अनिल विज एक बड़े नेता है बीजेपी के हरियाणा में, तो उनके अनुसार ही उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा, यानी प्रोफाइल जो होगा, मिनिस्ट्री रोल जो होगा वो उसी अनुसार होगा। हो सकता है डिप्टी सीएम का पद उनको देने को लेकर बातचीत चल रही थी, तो तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कोशिश करेगी कि अनिल विज बड़े नेता को कहीं ना कहीं खुश रखा जाए और कोशिश की जा सके वो अपने साथ अपने सम्मानजनक पद के साथ बैठे। जी ठीक है आनंद, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं देखिए अब देखिए, चुनाव की घोषणा होते ही आप रिएक्शंस जो आए हैं बीजेपी के कैंप से और जो जेएमएम के कैंप से, उसके डिफरेंस आप समझ जाएंगे कि कौन बदहवास है। जेएमएम रो रहा था कि क्यों 1 महीने पहले चुनाव करा दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कैंप पूरा अपबीट था कि साहब जब भी चुनाव हो हम विजयी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इस प्रदेश की जनता चुनाव को चाह रही है, क्योंकि 5 वर्षों का हेमंत सोरेन का सरकार का कार्यकाल देश के इतिहास के सबसे भ्रष्ट राज्य सरकार के कार्यकाल के रूप में याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद 5 महीने जेल के भीतर रह गए, कई मंत्री केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं, एक पूर्व मंत्री तो जेल में है।